बिहार पुलिस मद निषेध का परीक्षा जो 14 मई को होने वाला है उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 66 है और आप सबों को यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारी प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस बॉक्सर को जो है द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इवांडर होलीफील्ड। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस तत्व का परमाणु भार जो है ज्ञात करने के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है किसके साथ जो है उस तत्व के जो है परमाणु भार की तुलना जो है की जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस नदी को जो है बंगाल का शोक के नाम से जो है जाना जाता है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार फॉरेस्टर में भी पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है यह कहां पर पाया जा सकता है, यानी कि कहां पर यह स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर जो है गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हैकर से जो है क्या तात्पर्य है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन जो है आप लोग को दिख जाए, और यहाँ पर चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, धीरे धीरे गलत करके जो है आप भी जो है 30 में 30 प्रश्न को सही कर पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, वह व्यक्ति जो डेटा तक जो है अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए जो है कंप्यूटरों का जो है उपयोग करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है पहली बार संशोधन जो है कब किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में आजादी के दौरान जो है यानी कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया था करो या मरो का नारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है यह भारत के किस भाग से हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से जो है यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो है आरंभ हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि सम्राट अशोक जो है यह किसके उत्तराधिकारी थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बिंदुसार के जो है यानी कि उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहां पर अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है या पेनिसिलिन का जो है आविष्कार किया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह होम गार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का आकार जो है कैसा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा चपटा और गोल, यहां पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरुणा आसफ अली को जो है कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए जो है याद किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व क्षय रोग यानी कि जो टीबी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही पता होना चाहिए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 मार्च को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोणार्क का मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह कांस्टेबल में और एक बार जो है यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई तो करके जरूर ही बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि गलती सभी से होता है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम। तो यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके तो जरूर ही बता देना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चेतक नाम था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला जो है पहला कृत्रिम जो है उपग्रह कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लूना 10। तो यहां पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों जो है, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण जो है, अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जो है क्या कहलाता है? जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान जो है कहा जाता है, जिसको कि जो है पैलियोटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी 2 टीमों ने जो है पहला आधिकारिक जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है खेला?
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 10-12 कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए, ठीक है। गलती सभी से होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है किसी मृत व्यक्ति का जो है स्मारक नहीं है। मृत व्यक्ति का जो है इनमें से स्मारक जो है कौन सा नहीं है, जो कि 3 इसमें का दिया है किसी मृत व्यक्ति का स्मारक है, और चौथा जो है किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, उसको आप लोग को इसमें से बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर चार मीनार जो है यह किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, जबकि बीबी का मकबरा, ताजमहल और यहाँ पर इतमाद उल दौला का मकबरा, ये सभी के सभी जो है यह मृत व्यक्ति का स्मारक है, जबकि चार मीनार जो है यह मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं, और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे ही पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, और सभी कैंडिडेट्स को तो ट्राई करके जरूर ही बता देना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है यह सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है, जबरदस्त प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह किस खेल से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं है, चलिए गलती सभी से होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। भार उठाना से जो है कर्णम मल्लेश्वरी जो है संबंधित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो है किसे माना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स यहां पर भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो है यह थर्मोस्कोप का जो है आविष्कार किया गया। तो यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 2, और यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए है कि वास्को डी गामा जो है या भारत जो है कब आए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, क्योंकि यह 2 बार जो है कांस्टेबल में, 1 बार फायरमैन में और 1 बार जो है यह मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा जो है यह समुद्र के मार्ग से जो है यह भारत में आया था, यानी कि इस भारत की जो है खोज की थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1498 जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं, और अभी भी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे ही पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिक्स में अक्षर बी जो है यह किस देश को प्रदर्शित करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कि ब्राजील देश को जो है यह प्रदर्शित करता है। अच्छा, ब्रिक्स के यहाँ पर सभी देशों के नाम आप लोग को हम बता देते हैं।
बी मीन्स क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। आर मीन्स क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, रसिया। और आई मीन्स क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। सी मीन्स क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और एस मीन्स हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो इन जो है पांचों जो है यानी कि देश का नाम जो है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और एक बार जो है यह मद्य निषेध में है, ऐसे करके जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि धमनियां जो है रक्त का वहन करती है जो भरी होती है, किससे भरी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीजन से जो है भरी होती है धमनियां। तो यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है किसे माना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है या भारत में जो है कार्यकारी प्रमुख जो है होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है मार्स गैस भी कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट से गलत जवाब दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए और आज का यह अंतिम प्रश्न है। यहां पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारी आंखों में जो है लेंस जो है काम करता है। किस तरह से काम करता है हमारी आंखों में लेंस, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आंख की फोकल दूरी को जो है बदलने के लिए जो है आंखों में जो है लेंस का काम होता है। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने जो है 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।